हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। अब इंडिया टीवी पर हम लेकर आए हैं 5 राज्यों में चुनाव पर स्पेशल शो चुनाव 50, जिसमें होगी विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर खबर। सबसे पहले देखते हैं बंगाल की चुनावी हलचल। चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद पहली बार नंदीग्राम पहुंची ममता बनर्जी, कल पर्चा भरेंगी। ममता ने कहा, मैं हर नाम भूल सकती हूं पर नंदीग्राम नहीं, विभाजनकारी राजनीति यहां नहीं चलेगी। ममता बनर्जी ने कहा, मैं हिंदू हूं, मुझे हिंदुत्व ना सिखाएं। नंदीग्राम में ममता बनर्जी ने मंच से किया चंडी पाठ। जनसभा के दौरान संस्कृत में मंत्र पढ़े। ममता ने कहा, आप लोगों के समर्थन के चलते यहां से चुनाव लड़ रही हूं, अगर अपनी बेटी मानते हैं तभी यहां से नामांकन भरूंगी। ममता ने लोगों से लगवाए खेला होबे के नारे, कहा, मैं अकेले नहीं हूं, यहां सभी उम्मीदवारों को जिताना है। ममता ने कहा, मैं गांव की बंगाल की बेटी हूं, मैं उनके लिए बाहरी हूं जो गुजरात और दिल्ली से आ रहे हैं। जनसभा के बाद ममता बनर्जी ने नंदीग्राम के प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना की। वस्त्र और प्रसाद चढ़ाकर ममता ने जीत के लिए प्रार्थना की। ममता ने नंदीग्राम के मुस्लिम वोटरों को भी लुभाने की कोशिश की, मजार पहुंचकर जीत की दुआ मांगी। 12 मार्च को शुभेंदु अधिकारी के नामांकन के दौरान बीजेपी करेगी शक्ति प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी रहेंगी मौजूद। पश्चिम बंगाल के झारग्राम में ममता सरकार पर बरसे शुभेंदु अधिकारी, कहा, टीएमसी को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। ममता ने कहा, चुनाव आने पर ही पीएम गैस देते हैं, हर दिन मन की बात करते हैं। ममता ने टीएमसी की जीत का भी दावा किया, कहा, चाहे जितने जुमले दो, हम ही जीतेंगे, बंगाल की लड़की रोशनी फैलाएगी। टीएमसी नेता झुलमालिया ने कहा, बंगाल के घर घर में एक ही एनर्जी, ममता बनर्जी। टीएमसी उम्मीदवार कौशानी मुखर्जी ने कहा, बंगाल को सिर्फ अपनी बेटी चाहिए, म शब्द से मंदिर, मस्जिद, मां और ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में जबरदस्त टक्कर, बीजेपी से सुमित दास और टीएमसी से झुलमालिया ने पर्चा भरा। बंगाल के खड़गपुर से बीजेपी नेता तपन भुइया ने भरा पर्चा। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के साथ रोड शो भी किया। टॉलीवुड एक्ट्रेस तनुश्री चक्रवर्ती ने बीजेपी ज्वाइन की, कहा, बंगाल में असौल परिवर्तन का समय आया। रविंद्र भट्टाचार्य ने कहा, टीएमसी अब नहीं रही जनता की पार्टी, एक परिवार की पार्टी बनी है। मालदा जिला परिषद पर बीजेपी का कब्जा हुआ, 23 सदस्यों ने पाला बदला, टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए। 5 टीएमसी विधायकों के बीजेपी में शामिल होने पर बोले बाबुल सुप्रियो, कहा, 2-3 दिन लोगों को छोड़कर पार्टी में कोई नहीं बचेगा। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का टीएमसी पर अटैक, कहा, महिलाएं ममता के साथ नहीं। बंगाल में राजनीतिक हिंसा के शिकार हुए कार्यकर्ताओं के परिवार से मिलेंगे अमित शाह और जेपी नड्डा। 13 मार्च से बंगाल का दौरा शुरू करेंगे। बीजेपी के मुताबिक पश्चिम बंगाल में अब तक 130 कार्यकर्ताओं की जान गई है। 86 कार्यकर्ताओं के घर अमित शाह, 43 के घर जेपी नड्डा जाएंगे। कांग्रेस ने बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 3 और उम्मीदवारों के नाम जारी किए। काशीपुर से बलराम महतो को टिकट, कांग्रेस ने पिंगला सीट के लिए समीर रॉय को उम्मीदवार बनाया। खड़गपुर सदर से रीता शर्मा को टिकट दी। कोलकाता में अग्निकांड पर सियासत जारी, बीजेपी नेताओं के एक दल ने आग वाली बिल्डिंग का जायजा लिया। आग में 9 लोगों की मौत होने पर निशाने पर आई ममता बनर्जी ने ट्वीट कर रेलवे को जिम्मेदार ठहराया था। बंगाल के गवर्नर धनखड़ ने राज्य सरकार पर तंज कसा, बोले, फायर ब्रिगेड ने साहस दिखाया लेकिन इक्विपमेंट ने उनका साथ नहीं दिया। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में टीएमसी नेता कृष्णदास के समर्थकों का हंगामा, पहाड़पुर नेशनल हाईवे पर लगा कई घंटों का जाम। बंगाल के 8 चरण में चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज, ममता ने एतराज जताया था। 5 राज्यों में चुनाव के लिए ब्रॉडकास्टिंग टाइम का मामला, चुनाव आयोग सभी दलों को डबल टाइम देगा। चुनाव आयोग ने बंगाल के सभी संवेदनशील बूथ पर अनिवार्य की वेबकास्टिंग, गड़बड़ी की आशंका कम होगी। बंगाल में पहले चरण के चुनाव में सभी मतदान केंद्रों पर होगी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती, चुनाव आयोग का ऐलान। बंगाल में पहले चरण में अर्धसैनिक बलों की 415 कंपनियां तैनात होंगी। चुनाव आयोग ने कहा, पहले दौर की सभी चुनाव केंद्र संवेदनशील। बंगाल के साउथ 24 परगना में एक गार्डन से मिले 200 देसी बम। गुवाहाटी में सड़क पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता, मनचाहे उम्मीदवार को टिकट नहीं दिए जाने पर नारेबाजी। असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने मजुली सीट से नामांकन भरा। नॉमिनेशन फाइल करने से पहले सर्बानंद सोनोवाल ने नामघर के एक मंदिर में पूजा अर्चना भी की। सोनोवाल ने कहा, जनता हमारी सरकार के कामकाज से खुश, 100 से ज्यादा सीट जीतने का वायदा किया। असम में बीजेपी के चुनाव प्रभारी नरेंद्र सिंह तोमर का दावा, फिर से बनेगी हमारी सरकार। असम में चुनाव से पहले सीएम पद के उम्मीदवार का ऐलान नहीं करेगी बीजेपी, प्रदेश अध्यक्ष रंजीत दास का बयान। 2016 चुनाव में बीजेपी ने सोनोवाल को बनाया था अपना सीएम चेहरा, चुनाव जीते तो बीजेपी संसदीय बोर्ड फैसला करेगा।
पुडुचेरी में एनआर कांग्रेस, बीजेपी और एआईएडीएमके के बीच सीटें तय। एनआरसी 16 सीट जबकि बीजेपी और एआईएडीएमके 14 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अभिनेता विजयकांत की पार्टी ने एआईएडीएमके बीजेपी गठबंधन से किनारा किया। सीटों के बंटवारे को लेकर नाराजगी। तमिलनाडु में कमल हासन की पार्टी ने आईजेके और एआईएसएमके के साथ गठबंधन किया। कमल हासन की पार्टी 154 सीट पर चुनाव लड़ेगी। एक्टर शरद कुमार की पार्टी एआईएसएमके 40 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। आईजेके के भी 40 उम्मीदवार मैदान में होंगे। कमल हासन की पार्टी एमएनएम कल जारी करेगी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। केरल के सीएम पी विजयन ने गोल्ड स्कैम की जांच पर उठाए सवाल। कहा किसी को धमकाने की रणनीति नहीं चलेगी। विजयन ने अमित शाह पर भी पलटवार किया। सांप्रदायिकता का प्रतीक करार दिया। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए। साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।